चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम कंटेंट राइटिंग का ना पहला लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? ठीक है। इस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर आप सारे इस चीज को समझें। कोई भी आप काम कर लें, दुनिया का कोई भी आप काम कर लें, उसके लिए ना एक माइंडसेट बिल्ड होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं है ना, तो आप कह लें कि आप चीज़ों को प्रॉपर वे में या उस वे में लेके नहीं चल सकते। इस बात की एक बहुत बड़ी दलील ये है कि आप देखें, हमारे पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, इस टाइम भी मोर देन 100 है। बट ये बात क्लियर है कि आप सारे कामयाब नहीं होंगे, माजरत के साथ। लेकिन ये भी बात क्लियर है, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह का फजल रहा तो आप में से बहुत सारे बच्चे कामयाब होंगे। सवाल ये है कि सर जब टीचर भी सेम है, सवाल ये है कि सर जब क्लास भी सेम है, सवाल ये है कि सर जब टाइम भी सेम है, फिर ये सक्सेस रेशियो का डिफरेंस क्यों है? बेटे एक माइंडसेट का बड़ा फर्क होता है, आपकी अटेंशन पे करने का बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। आपके काम करने के मेथड में बड़ा फर्क होता है। तो माइंडसेट का कह लें या फिर काम करने के मेथड का कह लें, या फिर आप कह लें एक सिंपल सा पॉइंट है मैनेजमेंट का, टाइम एंड मैनेजमेंट। यार एक ऑब्वियस सी बात है, आप सारे इस चीज को समझो। एक बच्चा 1 घंटा दे रहा है इन अ होल डे, 24 आवर्स में, और एक वीक में दिए उसने 8 घंटे। और मिसाल ले लें एक बच्ची या फिर बच्चा जो कि 8 घंटे दे रहा पर डे, तो एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिस बंदे ने 8 घंटे पूरे हफ्ते में दिए, जितना काम उसने पूरे हफ्ते में किया उतना उस बच्ची ने या बच्चे ने एक दिन में कर लिया, और 6 दिन उसके पेंडिंग पड़े हैं। तो फिर आपका भी बिलीव है, मेरा भी बिलीव है, यार अल्लाह मेहनत जाया नहीं करते, ये उसकी शान ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि आपने अपने टाइम और मैनेजमेंट को ना, आपने इसको देखना है। उसकी रीजन मैं आपको एक और बता दूं, बहुत सारे बच्चों को आज हमने पढ़ा दिया, वो बड़े मोटिवेट भी हुए पड़े होते हैं, 8 घंटे पढ़ते रहते हैं, कल वो 4 घंटे, परसों 2 घंटे, उसके बाद रोजाना 15 मिनट फिर क्लास ले ली, फिर कह दी यार मैं रिकॉर्डिंग ही देख लूंगा। वो बच्चे कामयाब नहीं होते। तो आप 8 घंटे ना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप दो ही दे दें, बट कंसिस्टेंटली दें। जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं ना, तो फिर आपको आपकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी होती है, आपकी लर्निंग बड़ी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को पहले रखा कि यार बच्चों को हम पढ़ा देंगे, देखे ना हम 2 साल से हैं, तो बहुत सारे आप कह लें कि हम तजुर्बा करके बैठे हुए हैं, तो हमें पता है कि बच्चे अक्सर मार कैसे खाते हैं। या फिर जो बच्चे सक्सेस स्टोरीज हमारे पास रिकॉर्ड करवाते हैं, तो जब हम उनसे पूछें कि बेटे एक कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करें कि यार इनमें कौन सा कॉमन पॉइंट ये, तो वो ये है कि ये अटेंशन अच्छी पे करते, ये अपने उस्ताद के वो सारे पॉइंट्स नोट करते थे जो उस्ताद के नज़दीक भी बड़ी अहमियत के हामिल थे, और ये उनको टाइम देते थे। तो इसलिए आप सबको जो भी पढ़ा दूं, आपने इसको लाइट नहीं लेना। आपने इसको, आप बिलीव कीजिएगा, वी डू बिलीव कि अगर आप पे करते हैं ना, तो आपको इसकी कदर होती है, ठीक है ना। तो आप पे करके हैं, तो जितनी भी चीजें पढ़ाऊं, इट इज रियली इजी फॉर मी कि मैं आपको अभी से कोई भी टूल ओपन करूं और पढ़ाना शुरू कर दूं, बट ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं पहले एक बड़े भाई की हैसियत से, एक उस्ताद होने की हैसियत से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि मेरी बहन, मेरे भाई, आपने एक रूटीन बनानी है। देखें अगर मुझसे पूछें, तो मैं तो कोई भी एक वो टाइम बता दूंगा कि यार 2 आवर्स पर डे आप एटलीस्ट दो। लेकिन आई डोंट नो योर रूटीन। कोई बंदा जॉब करता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो आपने देखना, बट इतना बता दो, जितना गुड़ उतने मीठे वाली बात है। और जितना आप टाइम ज्यादा देंगे, इंशाल्लाह ताला आप उतने ही ज्यादा कैपेबल होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने टाइम ज्यादा देना है। चलें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। देखिए बेटे, एक ऑब्वियस सी चीज है, साइकोलॉजी है, कि जब आपके पास एक विजन होता है ना, जब आपका एक माइंडसेट होता है कि यार मैंने ये टारगेट अचीव करना है, तो टारगेट अचीव करने का आप कह लें, जब एक आपके काम करने का ताल्लुक आपके विजन से जुड़ा हो, तो फिर आपके काम करने की स्पीड बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अगर आप विजन बना लें कि यार इन ये हमारी साइट है जिसकी ट्रैफिक इतनी है, ठीक है ना, यूएसए बेस है, इसका हमने यूआरएल नहीं शो किया, इसका कीवर्ड नहीं शो किया, इसके पीछे भी एक रीजन है। लेकिन आपका मेन पर्पस ये है कि देखो, जो यहाँ तक साइट्स को लेके आ रहे हैं, है तो वो भी इंसान ही ना, तो आप भी तो कर सकते हैं। तो आप ये विजन को सेट करें कि यार हमने इतनी ट्रैफिक लेके आनी है, क्योंकि जितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे आपकी साइट पे, उतनी ही हाई पेड गेस्ट पोस्ट आप सेल कर सकेंगे,
उतने ही अच्छे आप ऑथर सेल कर सकेंगे या वैसे ही वेबसाइट को बेच देंगे। या फिर आप इन चीजों में से कुछ नहीं करना चाहते, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट को यहां तक, आप कह लें कि उसकी साइट को यहां तक ला सकते हैं। शर्त यह है कि जो चीजें हम बताएं बेटे आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो ये हमने इसलिए स्लाइड ऐड की है कि आपका एक विजन हो। मैंने पहले बात की एक माइंडसेट का बड़ा रोल होता है। बहुत सारे टीचर्स आप कह लें कि मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, वो करते ही हैं, या स्टूडेंट की सक्सेस रेशियो में कमी ही इसलिए आती है कि वो जस्ट डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट पढ़ा देते हैं। वो एक करियर काउंसलिंग, एक माइंड बिल्डिंग ये नहीं होता। तो मेरे लिए भी आसान है कि मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं, बट ऐसा नहीं है बेटे। आपने अपने टाइम को देखना है, आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। आपको हमने 2 वीक्स में करवा देना। 2 वीक्स के अंदर आपकी छुट्टियां भी हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे आपका ऑफ है, मतलब कि 4 क्लासेस इन अ होल वीक। तो 4 क्लासेस ही आपकी टोटल है, और नेक्स्ट 4 क्लासेस में 2 क्लासेस मेरी होंगी, 2 गुफरान भाई की होंगी। उसमें वो मार्केटिंग आपको पढ़ा देंगे, फिर ये डन हो जाएगा। फिर इंटर्नशिप भी आपको देंगे। लेकिन देखें कितना लिमिटेड सा टाइम है। आपकी एज होगी 20 साल, 25 साल, 22 साल, 30 से कितना आप टाइम दे के बैठे हैं, स्टिल यू आर टेकिंग दीज काइंड ऑफ कोर्सेज। तो फिर आपको इसको प्रॉपरली टाइम देना चाहिए। और सिर्फ टाइम देना बड़ी बात नहीं है, एक विजन सेट होना चाहिए कि यार मैंने मैंने जिस साइट पे काम करना है, या मेरे जो क्लाइंट की साइट है, हमने उसको ये स्टैट्स देने हैं या इससे डबल देने हैं। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आप कह लें कि मैं एक सादा सी मिसाल दूं ताकि आपको समझ आए। सिर्फ एक सादा सी मिसाल, वो ये कि मैं आपको कह लो कि अगर हमने इस साइट पे 1 केजी, 1 किलो मेहनत की है, मैंने इसलिए कहा सादा सी ताकि आपको समझ आ जाए हर बंदे को। 1 किलो मेहनत की है, तो अगर आप 2 केजी कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आप इससे बेटर रिजल्ट्स ले आएंगे, ठीक है। तो इससे बेटर भी रिजल्ट्स आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अनटिल अनलेस आपके पास स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट होनी चाहिए, अनटिल अनलेस आपकी उसके पीछे मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमने स्लाइड सिर्फ इसलिए रखी ताकि बच्चों का एक माइंड सेट बिल्ड हो जाए, यार मैंने जिस वेबसाइट को लेके चलना ना, उस पर इतने क्लिक्स होने चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने रखी है। अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट आप देखो। नेक्स्ट है कंटेंट राइटिंग, नेक्स्ट वाली स्लाइड, ठीक है। जो कि एक्चुअली मैं चाह रहा था कि ये होने चाहिए, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट स्लाइड रखा ही नहीं कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। मैं बता देता हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले ये रखी हुई है कि ताकि आपको पता चले, एक टाइम को आपने माइंड में रखना है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने पैसे दे दिए मैं कामयाब हो गया, वो गलत सोचते हैं। जो बच्चे सोचते हैं मैंने लेक्चर देख लिया मैं कामयाब हूँ, वो भी गलत सोचते हैं। जो बच्चे कहते हैं लेक्चर भी देख लिया, रिकॉर्डिंग भी देख ली और कुछ ना किया, वो भी गलत सोचते हैं। नो, आपने बेटे क्या करना है, जो लेक्चर में हमने पढ़ाया उसको प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिकल हाथों से, प्रैक्टिकल वे में आपने गुजारना है। और जब आप कर लें फिर उधर से कंफ्यूज होने के बाद हम आपको जो स्पोर्ट टीम का नंबर दें, आप उनका सर खाएं कि सर ऐसे है तो फिर ये क्या होगा, सर ये है तो फिर ये क्या होगा, इस तरह का सर खाएं। फिर आप नेक्स्ट क्लास लें। इस तरीके से अगर आप 2-3 हफ्ते चलते हैं तो कंटेंट राइटिंग आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। बेटे कंटेंट राइटिंग ही हमने सिखानी है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक साइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। साइट का नेम है ये thescopeVilla.com, ये इसका लिंक है, ठीक है। अब इसमें आपको मुख्तलिफ से पढ़ाऊंगा, जितनी बात बताऊं सिर्फ आपने उतनी पे फोकस करना है। आई थिंक नेट की स्पीड लिटिल बिट लो है, जिसकी वजह से ये लोड नहीं हो रही। हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं पढ़ाना चाहता कि बेटे ये होता है वो होता है, ऐसे नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ दिखाता चलूं। देखें, वेबसाइट जो रैंक होती है ना, उसमें एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है कंटेंट राइटिंग, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना। लेकिन ये कंटेंट दिखता कैसा है, ये मैं चाह रहा हूँ आपको दिखा दूं, अगर इंटरनेट हमारा साथ दे। मैं देखता हूँ वैसे इंटरनेट कनेक्टेड कौन सा है। मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा चेक कर लूँ। अच्छा जी, मैं दूसरा इंटरनेट लगा रहा हूँ। आई होप सो इट विल बी वर्क। जी, रिफ्रेश कर दें इसको।
ओके, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसमें ये पिक्चर आपको नजर आ रही है। पिक्चर कहाँ से लेनी है? हाँ हाँ। अच्छा जी, मैं ज़रा दूसरे लैपटॉप को भी देख लूँ क्या वहाँ पे ये नज़र आ रही है, इस वाले लैपटॉप में तो नज़र आ रही है। मैं देख लूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन ना कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज मैं क्वेश्चन देख नहीं रहा। मैं ज़रा दूसरे लैपटॉप को भी देख लूँ, और इंशाल्लाह जब मैं पूछूँ ना बेटे क्वेश्चन, अब आप पूछ लो, तो फिर आप पूछना, ठीक है। ये दूसरे लैपटॉप पे भी ये स्क्रीन आ जाए, इधर वाले पे तो आ गई है। उस साहब भाई को एक बार बुलाना, इसको कि इसको देखो जरा। यार साहब जी देखना जरा, इधर तो ये ओपन होगी, इधर ओपन नहीं हो रहा। ऑफिस वाले, ये- ये- यहाँ पे तो ठीक चल रहा ठीक है। ओके। है। आर्टिकल ओपन हो गया, प्रॉब्लम क्लियर। कोई भी ओपन कर दो। एक सेम डालो बेहतर। सेम डालो बेहतर। हाँ, चल 1 सेकंड। नहीं सेम मैंने कॉल नहीं किया। पूरा ओके। हम्म। अच्छा यार, आज आई थिंक इंटरनेट स्लो है, बट आपको 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों लैपटॉप है ना, ये प्रॉपरली ओपन हो जाए। ऐसे ना हो कि बाज बच्चों को बहुत अच्छी समझ आ जाए और बाज बच्चे वो अभी भी वो आर्टिकल ओपन हो रहा हो। अपने किसी बच्चे को आप कह दें कि सारे इक्वल हैं, तो लेके चलेंगे तो दोनों को ही लेके चलेंगे, अदरवाइज वेट करना हो तो फिर दोनों ही करें, चाहे वो इस वाले लैपटॉप वाले बच्चों को करना पड़े उनको। हम्म। हम्म। इसका लिंक कॉपी करना है मुझे, ओपन न्यू टैब कर लें। 1 मिनट। चलिए। ओके। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ओपन हो गया, आर्टिकल दोनों ही तरफ। सो एनी हाउ बच्चों, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको एक फीचर इमेज नजर आ रही है क्या? वॉइस में जा रही है। वो इसलिए जा रही? आप पूछे ना। आप मुझे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आ रही है आपको? दोनों तरफ से मुझे आप कंफर्म करेंगे प्लीज, कि क्या मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ ठीक है ओके। बच्चे कह रहे हैं आ रही है। यस ओके क्लियर इधर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे आपको एक फीचर इमेज ये नजर आ रही होगी, ये वाली इमेज, ठीक है, ये कहाँ से लेनी है?
ये भी एक हिस्सा है कंटेंट राइटिंग का, मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पे टाइटल नजर आ रहा होगा। ठीक है। ये आपको टाइटल नजर आ रहा होगा, कैसे करना है, ये है क्या, इसका आप कहना कंटेंट राइटिंग में किरदार क्या, बताने वाला हूँ। लेकिन बेटे, ये भी आप कह लें कंटेंट राइटिंग का हिस्सा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कंटेंट राइटिंग है क्या। ठीक है। आगे आ जाए, आपको ये इंट्रो पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये वाला इंट्रो पैराग्राफ, आप इसको देख लें, ये वाला इंट्रो पैराग्राफ। सो आई एम टेलिंग यू कि बेटे ये सारा, अब पूरे आर्टिकल को मैं चाहता हूँ एक बार ना ध्यान मार सबको देखें। ये आपको पिक्चर, फिर ये फिर पैराग्राफ्स आ गए, फिर ये मार्कर की शेप में लिखे हुए, ये जिनको हम H2 कहते हैं। किसी को H2 का भी नहीं पता, मैं बताऊंगा। ठीक है। मैं सिर्फ बेटे दिखा रहा हूं कि ये होती है कंटेंट राइटिंग। ठीक है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा जाता है। अब मैं आपको अगर अपनी केस स्टडी दिखाऊं ना, केस स्टडी बताऊं, जब मैंने बैच 2 में शुरू किया तो मैं बड़ा ही हैरान होता था कि सर, बात यह है कि हम 9th 10th में थे, हमें कहते थे अल्लामा इकबाल पे आपने लिखना है ऐसे, कायदे आजम पे, तो हमारे पास तो वर्ड्स ही खत्म हो जाते थे। तो इतने सारे वर्ड्स हमारे पास कहाँ से आने वाले हैं, हमारी तो इंग्लिश इतनी स्ट्रांग ही नहीं है। तो मैं इसमें बड़ा ही क्यूरियस रहा हूँ पर्सनली। लेकिन वक्तन फवक्तन जब आप कह लें कि हमने पढ़ा, तो मुझे समझ आया इसके लिए हमने डिफरेंट टूल्स यूज करने होते हैं। ठीक है। सो एनी हो बच्चे, ये कंटेंट था, आपने वैसा लिखना है। आपको हम टाइटल भी, वो आप कह लेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन भी, आपको हम H2 भी, ये सारी ही चीजें इंशाल्लाह ताला डीपली तसल्ली से बताने वाले हैं। बट कंटेंट राइटिंग ऐसी होती है, मैंने आपको ये सिखानी है। ठीक है। दोबारा मूव करते हैं स्लाइड्स पे। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग बेटे, वेबसाइट को रैंक करने के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ना, उसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है। ब्लॉग राइटिंग भी इसी को ही कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग भी इसी को कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी ऐसा दोस्त जो आपको पूछ ले यार आज क्या पढ़ा, आप कहते हो कंटेंट राइटिंग, वैसे आपको कह दे आप आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, तो नो नीड टू कंफ्यूज को, आर्टिकल हो, ब्लॉग हो या कंटेंट हो, बात सेम ही है। तीन चीजों के डिफरेंट नाम है, हालांकि इस पे भी हमने एक स्लाइड बनाई हुई है, मैं बताऊंगा। लेकिन सोचा कि अभी ही बता दूं, तो बेटे, साइट को रैंक करने के लिए जो कंटेंट, जो मवाद, जो इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो लिखनी कैसे, उसको हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं, और वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये था व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। अब आप आ जाएं आगे, कंटेंट राइटिंग से नेक्स्ट की तरफ। अब जैसे मैंने अपनी केस स्टडी आपके साथ शेयर की कि बेटे मैं बड़ा परेशान था कि यार अगर मैनुअली लिखना आता होता तो फिर तो हमारा ऐसे ही बड़ा अच्छा होता। लेकिन हकीकत बात यह कि इतनी हमारी इंग्लिश कहाँ बेटर थी उस टाइम। तो हम बेटे क्या करेंगे कि हम डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे। इसमें एक मशहूर जमाना टूल है ChatGPT, आप इसको यूज करेंगे। ठीक है। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, मैनुअल अच्छी है, नॉट फॉर एवरी पर्सन, हर बंदे के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी। मैनुअल अच्छी है उस बंदे के लिए जिसकी इंग्लिश में ग्रिप ज्यादा बेटर है, जो इंग्लिश को बहुत आप कह लेंगे अच्छे दर्जे तक समझता है। और नॉट जस्ट इंग्लिश बेटर है, बल्कि उसके पास इतना टाइम भी है, बिकॉज अगर हम भी मैनुअल लिखे ना बेटे तो घंटे लग ही जाते हैं, 2 या 3 हो कम से कम लग जाते हैं। बिकॉज आपने करना क्या होता है, आपने डिफरेंट तरीके से रिसर्च करनी होती है। रिसर्च करना, फिर उसको पढ़ना, फिर अपने जहन से लिखना। मैनुअल में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं, वन व्हाट इज मैनुअल। मैनुअल बच्चे ये होता है कि आपने कोई टूल, कोई मशीन यूज नहीं करनी, आपने अपनी इंग्लिश से उतना सारा कंटेंट लिखना, 1000 वर्ड का, 1500 वर्ड का। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, अगर आपकी रिसर्च इतनी अच्छी है, अगर आपके पास इतना टाइम है, फिर आप करें मैनुअल राइटिंग। लेकिन अगर हमसे पूछें, हम बिगनर्स को, क्योंकि आप में से 100 में से 80 बंदे तो बिगनर हैं, तो हम इनको रिकमेंड करते हैं बेटे मैनुअल की जगह पे अभी आप टूल यूज करो। बल्कि अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लेंगे, सर मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, फिर भी मैं चाहूंगा कि बेटे आप क्या करो, एक बार टूल से गो थ्रू हो ही लो। आप देख लो कि टूल कैसे लिखता है। इट्स नॉट लाइक अबाउट कि 20 25 साल लगने, 1 2 हफ्ते ही हैं। आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप जल्दी कामयाब हो जाओ। बिकॉज आपको हर रोड का, हर रास्ते का पता होगा जो कामयाबी की तरफ जाता है। सो दो तरह की वो कंटेंट राइटिंग होती है। एक कंटेंट राइटिंग है जो आप खुद लिखते हो अपनी रिसर्च करके। एक कंटेंट होता है बेटे आप किसी टूल से लिखते हो। बल्कि टूल से भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता चलूं, ताकि सिर्फ बात ना वर्ड्स तक ना रहे,
थोड़ी बहुत आप कह लें कि हरकत होती रहे, आपको नजर आता रहे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, मैं जीपीटी को ओपन करता हूँ, कुछ भी हम लिख देते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ बेटे इस तरीके से टूल लिखता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जीपीटी। अब मैं इसको ओपन कर लूँ। ओके। ये नहीं है। ठीक है। कोई भी, अभी मैंने आपको बताना है कीवर्ड क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट आपके साथ कैसे बात करता है। लेकिन फिलहाल के लिए बच्चे आप ये समझ लें, जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूं, मेरी क्लास का एक टॉपिक है, एक मौजू है कि यार इनको पढ़ाना कंटेंट राइटिंग। इसी तरीका से जब भी आप कंटेंट लिखते हो मेरे बेटे मेरे भाई, या इसी तरीके से आप जब भी कोई आर्टिकल लिखते हो, तो उसका एक टॉपिक होता है। मैं उसकी मिसाल ले लूं जनाब, चलें कोई और मिसाल, कहीं और नहीं जाते, हम कहते हैं हाउ टू टीच ऑनलाइन जूम स्टूडेंट्स। मैंने आप ही को देख के एक आप कह लें कि टाइटल या कीवर्ड ना एज्यूम कर लिया, ऐसे ही सोच लिया, ठीक है ना। जनाब हाउ टू क्लीन ऑफिस, अपने दफ्तर को कैसे साफ करें, कोई भी एक कीवर्ड है, कोई भी टॉपिक है। हम ना आपको सैटरडे संडे को या इवन फ्राइडे को टास्क देंगे, हम कह देंगे कि 30 बच्चे इस कीवर्ड पे लिखें, 30 बच्चे उस पे, ये सारी बातें पढ़ानी। बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक कीवर्ड होता है, एक टॉपिक होता है, जैसे मेरी क्लास का टॉपिक व्हाट इज कंटेंट राइटिंग है। ठीक है ना, तो हम इसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कमांड दे देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ राइट एन आर्टिकल, राइट 1,000 वर्ड्स आर्टिकल, राइट 1,000 वर्ड्स आर्टिकल। ठीक है ना, अबाउट हाउ टू टीच ऑनलाइन जूम स्टूडेंट्स। अब ये देखें बेटे, मैंने इसको एक छोटी सी कमांड दे दी है, ठीक है। तो इसको छोटी सी मैंने कमांड दे दी है, अब मैं इसको सर्च करूंगा, यहाँ पे मैं ये इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ। ले जनाब, जैसे ही मैंने एरो पे क्लिक किया है, आपके सामने ये देखें, उसने इंट्रो पैराग्राफ भी दे दिया। उसने यार कह दिया भाईजान तैयारी करें इसके लिए, एक प्लान बना लें। देखो, खुद ब खुद ही लिख रहा है। अभी के लिए सिर्फ मेरा पर्पस बच्चे ये है कि वहां पे हम स्लाइड पे ना रहें कि यार हमने जीपीटी यूज करना है, मैं थोड़ा सा करके दिखा दूं। ये कहाँ पे गलतियां कर रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी बेटे मैं बताऊंगा आपको। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बट अभी आई जस्ट वांट टू से कि क्या बच्चे आपको ये नजर आ रहा है कि ये लिख रहा है और ये ऐसे लिखता है। क्योंकि जो उस टाइम मुझे कंफ्यूजन थी कि सर इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आएंगे, मेरे पास इतने वर्ड्स ही नहीं माइंड में। तो बेटे आपने टूल यूज करने होते हैं। टूल क्या होता है सर बेटे, टूल औजार होता है। ठीक है ना, जिस तरह आप कह लें हैम्बर है, हथौड़ा एक औजार है, हम उसको यूज करते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में ये हम ऑनलाइन फील्ड में ना टूल कहते हैं, मतलब आपने औजार यूज करने हैं। ठीक है, आपने चैट जीपीटी को यूज करना है। चैट जीपीटी को, ये आपको कंटेंट देगा। तो आप देख सकते हो बेटे ये लिख रहा है, और कितनी सारी इसने बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। सो गाइज आई जस्ट वांट टू से कि आप इसको देखें, इसी तरीके से ही आप भी इससे आर्टिकल लिखवाएंगे। ठीक है। सो मैं चाहूंगा आज के लिए आप इसको अपने टास्क में ऐड कर लें कि यार जीपीटी पे मैंने जाना है, इसको कोई भी एक प्रॉम्प्ट दे देनी है। मिसाल ले लें हाउ टू टीच ऑनलाइन स्टूडेंट। कोई मसला आपको आ रहा है यार, हाउ टू इंक्रीज फोकस, कोई भी मसला आ रहा है, हाउ टू गेट फिजिकल स्ट्रेंथ, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप इस पे लिख दें। ठीक है, उसको कहो यार मुझे 1,000 वर्ड का आर्टिकल लिख के दो। आप देख रहे हो कितनी सारी इसने बातें लिख दी हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म कैसे करना है, इसको ह्यूमनली कैसे करना है, सर ये क्या है वो क्या। बेटे सारा पढ़ाना है मैंने, कुछ भी नहीं पढ़ाया। अभी जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ मेरे बच्चे मेरे भाई, कि जीपीटी ऐसे वर्क करता है। मैं उस स्लाइड पे नहीं रहना चाह रहा, मैं बता रहा हूँ देखो ये ऐसे लिखता है जैसे इसने लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, दोबारा हम स्लाइड पे मूव करते हैं और मैं इसको दोबारा एक ओवरव्यू भी दूंगा। तो अब जैसे मैनुअल था, ये सारी चीजें आपने खुद कर ली, और यूजिंग टूल चैट जीपीटी, इसका इसकी ब्यूटी ही ये है कि जितनी एफर्ट शायद हमने 8 घंटों में करनी थी एज अ बिगिनर,
वो इसने अभी हमें 2 मिनट में करके दे दी, उसका एक मैंने लाइव प्रूफ आपको दे दिया। ठीक है। सो ये बात थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंस एंड पर्पस। बात ये कि सर ये कंटेंट राइटिंग करने की जरूरत क्या है, ये इसका मकसद क्या है। आपको येलो कलर वाले बॉक्स में नजर आ रहा होगा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से मुराद बेटे ये है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने अपनी अवेयरनेस देनी होती है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना होता है कि यार ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, ये हमारे कपड़े हैं, ये। तो वो सारी चीजें, अब इंफॉर्मेशन तो पहुंचानी होती है ना। तो अगर इसको मैं एसईओ में लेके आऊं तो उसको हम कहेंगे कंटेंट राइटिंग। तो कोई भी चीज है बच्चे, कोई भी चीज है, मार्केटिंग में ये बहुत मैटर करती है। सम टाइम आपने गुफरान भाई की वीडियोस देखी होंगी, ये कहते हैं यार सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाएं। अब पोस्ट में खाली पिक्चर नहीं होती, पोस्ट में तो आपने कंटेंट भी लिखना होता है। और बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रोजाना क्या लिखें। तो ये जो इंशाल्लाह ये जो आपका ना एक छोटा सा कोर्स होने जा रहा है, इसमें आप रोजाना की 1000 पोस्टें भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएट करना आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, कंटेंट लिखना आ जाएगा। तो कंटेंट जरूरी क्यों है बेटे, एसईओ कभी भी इंशाल्लाह ताला खत्म नहीं होने वाली। ठीक है। हर ब्रांड को इसकी जरूरत होती है, रोजाना लाखों साइट्स क्रिएट होती हैं पर डे। हर साइट को एसईओ की जरूरत होती है। ठीक है। और एसईओ कैसे की जाती है, बहुत सारे इसके वेज हैं, नो डाउट, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल, मैं तो कहता होता हूँ रीढ़ की हड्डी की एक हैसियत रखता है हमारा कंटेंट राइटिंग। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मकसद क्या है। मकसद बेटे ये है कि इससे वेबसाइट्स रैंक होती हैं। मकसद ये है बच्चे, अगर मैं सीधी बात करूं तो क्लाइंट को हम लिख के देते हैं, हमें डॉलर्स आते हैं। मकसद ये है कि बेटे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सो इसलिए इंपॉर्टेंस ये है कि वेबसाइटें रैंक होती हैं। पर्पस ये है कि यार हमें भी फायदा होता है, क्लाइंट को भी इससे फायदा होता है, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलता है। और क्लाइंट को क्या फायदा होता है, उसका चाहे ब्रांड है चाहे कुछ भी है, उसकी अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है। सो ये स्लाइड का सर मकसद क्या था बेटे, मैं इतना सिर्फ बता दूं कि अभी कोई बच्चा पूछे सर फायदा क्या है कंटेंट का, तो उसका आंसर ये वाली स्लाइड है बच्चे। इससे जो भी पर्सन, जो आप कह लें इन्वेस्टर है, या फिर जो आप कह लें कि ब्रांड ओनर है, या फिर जो बंदा एसईओ एक्सपर्ट है, उस वो इससे अपनी साइट की एसईओ कर पाता है। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, आप जब भी कंटेंट लिख के देंगे तो इससे होगा क्या, किसी के भी ब्रांड की या किसी की सर्विस की या किसी भी कीवर्ड की इंशाल्लाह ताला आप कह लें कि अवेयरनेस बढ़ेगी, इसलिए हम कंटेंट राइटिंग लिखते हैं। अब आ जाएं आगे। ये सिर्फ इंट्रो बातें हैं, लेकिन मैं चाह रहा था आपको अवेयरनेस हो। अब यार ये देखो, ये हमारे वही स्टूडेंट है, आप जैसे स्टूडेंट है, सेम ही आते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही शक्लें, इसमें हमारे आलिम भाई भी हैं। ठीक है ना। ये इस बात की दलील है कि यार हमारे जो मौलवी भाई हैं ये भी काम कर सकते हैं, हमारे यंगर भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, आप कह लें कि अच्छी एज वाले भी हैं। सो आई वांट टू से कि बच्चे, इनको हमने यही सिखाया, सेम ही चीजें सिखाई। हमने 7 दिन में कंटेंट राइटिंग सिखाई कि बेटे आपने ऐसे करना है। उन्होंने इस पे काम किया और इनकी सक्सेस स्टोरी भी हम लिए। तो इसलिए आपको बेटे हम यही चीजें बताने जा रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू में बता दिया, हर बंदा कामयाब नहीं होने वाला, हर बंदा नाकाम भी नहीं होने वाला। जो भी हमारी बातों को सीरियस लेगा, इंशाल्लाह ताला वो बंदा कामयाब हो जाएगा। ठीक है। सो द पॉइंट आई वांट टू क्लियर कि आपने बेटे, आप इन्हीं आप ही के जैसे और भी हैं, अगर वो पैसे बना रहे हैं तो आप भी बनाएंगे। मुझे आज भी याद है गुफरान भाई ने जब अपनी वो सक्सेस स्टोरी बताई ना, तो कहते यार हाफिज भाई मैं शुरुआत में बड़ा परेशान था कि आप कह लें कि ऑर्डर नहीं मिल रहे, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो फिर इनकी एक मैम है, उन्होंने मशवरा किया, मतलब गुफरान भाई ने उनके साथ, कि मैम क्या मसला है, मतलब मैं क्या इसको छोड़ दूं या क्या करूं। तो मैम ने कहा कि गुफरान भाई आप हमें ये बताएं, क्या इससे फील्ड में औरों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अभी दूसरों को तो मिलने हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब उमर भाई, आप जिस वे में काम कर रहे हो ना, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है ना बच्चे। तो इनको ये बात क्लिक कर गई और आज अल्लाह ने इनको इज्जत दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुफरान आदि बन गए। तो बेटे आपको और मुझे ये बात क्लिक करनी चाहिए कि यार जिस फील्ड में आप या मैं कामयाब नहीं हो रहे, क्या सारे ही नहीं हो रहे। नहीं यार, बहुत से हो गए तो सक्सेस स्टोरीज भी आ रही हैं, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो स्पेस है। तो उसको चाहे आप उस्ताद के साथ मशवरा करके ठीक करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से पूछ लें, या फिर आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख लें,
कोई दुनिया का तीर मारना चाहे मार लें, लेकिन आप अपने आप को बेटर करेंगे तो ये आपके और मेरे जैसे ही पर्सन्स हैं, लोगों को 77 आर्टिकल के भी ऑर्डर आ जाते हैं कि यार 70 आर्टिकल लिख दो, ठीक है ना। तो वही वाली बात सर, इतना सारा कंटेंट कहाँ से आएगा बेटे? जीपीटी से। ठीक है, आप फाइवर पे चले जाओ, बहुत सारे लोगों ने कहा होता है $5 में हम आपको कंटेंट लिख देंगे। अब क्या वो मैनुअल थोड़ी लिख रहे हैं, कोई 8 8 घंटे रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं, वो वही आप कह लें कि जीपीटी वाला जिस तरीके से अभी हमने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखवा लिया, नो डाउट के सेम एज इससे बेटर होता है, और वो बेटर हमने इसीलिए अब 2 वीक्स रखे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ भी हैं। एनी हाउ, सो लोगों बेटे ये भी आप ही के जैसे हैं और मैं भी कि आप ही के जैसे हूँ, फरहान भाई भी आपके जैसे हैं। तो मैंने पहले बात की, माइंडसेट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर माइंडसेट नहीं है तो नथिंग एल्स। तो जस्ट आई वांट टू क्लियर कि आप ही के जैसे लोग हैं यार जो पैसे बना रहे हैं, और हम ही ने ही उनको सिखाया है। आगे आ जाए, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का क्या मतलब बेटे यहाँ पे है कि आपने ना नेक नीति से ही आपने काम करना है। मैं कभी भी आप कह लेंगे फिरकों की वो बहस में नहीं पड़ा, लेकिन यार एक अजीम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम वर्ड्स हैं, हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, मतलब अमाल का दारोमदार नीयत पे है। अगर आपकी नीयत, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, स्कैम करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता आपकी कमाई में बरकत होगी या सारा कुछ। लेकिन आपकी नीयत ये है कि यार मैंने सीखना है, तो मैंने क्वालिटी काम प्रोवाइड करना है। या आपकी नीयत ये है कि मैंने सीखना है, तो चलो यार जो बंदे नहीं कर सकते मैंने उनको भी साथ सिखाना है। वो वही बात है कि वो अजीम प्रॉफिट सल्लम के मुबारक और पाक लफ्ज है कि अगर आप आसानियां बांटते हैं ना, तो अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। सो आपकी नीयत ये हो कि यार मैंने दूसरों को भी सिखाना है। आपकी नीयत ये हो कि मैंने क्वालिटी काम प्रोवाइड करना है। आपकी नीयत ये हो कि अल्लाह तू राजी का, तू रिजक देने वाला, मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स अता फरमा ताकि मैं पेरेंट्स को उम्रा करवा सकूं। तो अगर आप ईमानदारी के साथ बेटे, मुखलसी के साथ काम करते हैं, तो अल्लाह आपकी रिजक में बरकत डाल देते हैं। तो मुझे लगता है ये वो वाली बातें यार शायद ये बड़े भाई ही बताते हैं, या एक बाप नसीहत करता है। और अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इन वर्ड्स की बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज मैं आपको रीज़न बताता हूँ। स्टूडेंट जो होता है ना, या जो फ्रीलांसर स्टार्टर होता है, उसकी मिसाल ना एक उड़ते हुए परिंदे की तरह है। वो चाहे जिस जिस सिमत में मर्जी चले जाए, ठीक है ना। सो वो गलत तरफ भी जा सकता है, ठीक तरफ भी जा सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो हमारे ही नज़रों से गुजर के गए हैं, और बाद में पता चलता है जी सर जी आपके स्टूडेंट ने स्कैम कर दिया, सर उसने मेरे साथ ये कहा था, आगे से उसने ये, सर उसने मेरी पेमेंट ले ली, काम नहीं किया। तो बेटे अगर आप ऐसे ही काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। चाहे कंटेंट राइटिंग कर लें, चाहे एसईओ कर लें, चाहे डिजिटल मार्केटिंग, चाहे अमेजोन, दुनिया जहान का कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला। सो मुझे लगता है कि अगर मैं एसईओ करता या मैं कंटेंट राइटिंग करता, तो मैं चाहता कि मेरा उस्ताद मुझे बताता कि बेटे आपने नेक नियति रखनी, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी नीयत ठीक होती है, कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, और इनकी यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज आती हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े बंदे हैं, तेज बंदे हैं, चालाक बंदे हैं, जिनको देख के लगता है यार ये बंदा तो बड़ा तेज है, ये तो मार्केट को खा जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो छोड़ के आप कह लें या तो नेगेटिव वो कमेंट्स दे रहे होते हैं, या फिर किसी जॉब पे लगे होते हैं, क्योंकि नीयत उनकी उस लेवल की होती नहीं है। तो बेटे नीयत का ठीक होना, ये ईमानदारी से काम करना, नॉट जस्ट इन कंटेंट राइटिंग, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इज मस्ट। तो आई डू बिलीव इंशाल्लाह अल्लाह आप पे फजल करते हैं। तो ये एक नसीहत ही बेटे एज अ उस्ताद जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। सो सेकंड लास्ट है, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड मैंने पहले बताया, ऐसे नहीं कि आज आप 8 घंटे काम करें और कल 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 15 मिनट, और फिर रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, ऐसे नहीं। आपने कंसिस्टेंटली काम करना है, जान मारनी है। कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने बगैर जान मारे, बगैर अपने बेस्ट दिए वो सक्सेस पे पहुंचा हो। क्योंकि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमने ना प्रैक्टिकली चीजों की तरफ मूव करना शुरू कर देना है। तो जो भी पढ़ाऊं, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं कि यार ये तो ऐसे है वैसे है, तो फिर आप बेटे कामयाब नहीं होंगे। तो आपने माइंडसेट बनाना है कि यार ये जो 2 3 हफ्ते हैं ना, इनको तो मैंने यूटिलाइज करना है ठीक ठाक। मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं कि शायद बाहर जाके ही लोग कामयाब होते हैं। मेरा ये बिलीव है कि अगर आप पाकिस्तान में हो, लेकिन अगर आपको हर यूजलेस चीज़ का ना पता हो, आपको हर क्रिएटर के ब्लॉग का ना पता हो, आपको हर, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि किसी हीरोइन का या नेटफ्लिक्स का ना पता हो, आप वर्क हार्ड करें, आप अटेंशन पे करें,
सो आई डू बिलीव बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान में रह के भी अपने हालात को बेटर कर सकते हैं। तो वर्क हार्ड तो तभी होगा ना जब आप यूजलेस कंटेंट से जान छुड़ाएंगे। तो इसलिए बच्चे आपने जान मारनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट स्टार्ट करना बेटे, ये इंट्रो है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज है, आसान बात है। लेकिन मैंने डे ही आपका ने फर्स्ट ऐसा रखा है कि यार मैं बता दूं बच्चे, नीयत का बड़ा रोल है। बच्चे टाइम का बड़ा रोल है। बच्चे ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है इसमें। मेरे भाई, ये जीपीटी का बड़ा किरदार है। मैंने बताना है कि बेटे आप ही के जैसे हैं जो लोग पैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। ये वो नसीहतें। और जब भी आप काम कर रहे हो तो आपने लर्निंग पे फोकस करना है। ये ना हो कि आप थर्ड डे में पूछे सर पैसे कब शुरू होंगे। ऐसी बात नहीं, ये बुरी बात है, ठीक है। पहले देखें, ये प्रोसेस है। पहला स्टेप होता है कि आप कह लेंगे लर्न कितना कर रहे हो, या अपनी एफर्ट को बर्न कितना कर रहे हो। उसके बाद जब आप लर्न कर लेते हो, जब आप मिस्टेक्स कर लेते हो, जब आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हो, उसके बाद एफर्ट करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, फिर मिस्टेक करते हो, फिर जाके कहीं ना कहीं आप पहले कामयाब होते हैं। फिर आपको क्लाइंट्स भी टच करते हैं। तो इस प्रोसेस के दरमियान आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है कि अल्लाह, तूने दूसरों को भी कामयाब किया है, तो तेरे लिए मुझे कामयाब करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं, तेरी शान है। तेरे इशारे से आप कह लेंगे मैं कामयाब हो जाऊंगा, या तुझे तो इशारे की भी जरूरत नहीं, तू तो इतनी अजीम जात है, ठीक है। आपने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया। आप तो इतनी अजीम जात है, मुझे चार छः ऑर्डर्स देना या फिर आप कह लें पैसे देना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है आपके लिए। तो अल्लाह, मैं मेहनत करूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। अल्लाह, अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं तेरी राह में दूंगा, ठीक है ना। आप उससे वादा करें, और वादा करने के बाद आप उस पर यकीन रखें। तो अगर आप यकीन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपकी वो एफर्ट में एक डिफरेंट टेस्ट होगा और आप कामयाब होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं चाहता था कि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट होने से पहले ना आपको बता दी जाए। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ गाइस, लिसन वेरी केयरफुली, फिर हम दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नंबर वन पॉइंट यार ये है, आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। आज से प्लान बनाओ कि रोजाना के 2 घंटे देने हैं, डेढ़ देना है, तीन देने हैं, जितने गुड़ उतने मीठे वाली बात है। टाइम देते हुए आपने एक विजन बना लेना कि यार मैंने ये वाले रिजल्ट्स लेके आने हैं, ठीक है ना। जब आप एक विजन बनाते हो तो आप कामयाब होते हो। अब वो तो ठीक है, लेकिन सर एफर्ट क्या है बेटे? एफर्ट ये कि हमने आपको कंटेंट राइटिंग सिखानी है और आपने इस पे जान मारनी है। सर कंटेंट राइटिंग होता क्या है? मैंने आपको दिखाया है बेटे, ये ब्लॉग्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, टाइटल, बट मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सर कंटेंट राइटिंग तो ठीक है, लेकिन क्या हमने खुद लिखनी है या जीपीटी से? बेटे आपने जीपीटी से लिखवानी है। उसकी रीजन बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितनी इसकी इंग्लिश अच्छी है आपकी नहीं, जितनी इसके पास इंफॉर्मेशन है आपके पास नहीं है, जितना ये इजी टू यूज है, फिलहाल आपका माइंड भी इतना इजी टू यूज नहीं है फॉर कंटेंट राइटिंग। तो आप इससे लिखवाएं। जिस बंदे का मैनुअली भी इंटरेस्ट है, स्टार्ट यहीं से करे, उसके बाद वो मैनुअली रिसर्च की तरफ चले जाए। उसके बाद सर कंटेंट तो हम लिख देते हैं, फायदा क्या होता है? इंपॉर्टेंस बेटे इसकी ये है कि इससे वेबसाइट रैंक करती है। इट डजेंट मैटर कि वो आपकी पर्सनल वेबसाइट है या किसी क्लाइंट की है, रैंक होती है। पर्पस क्या है? जब आपको रैंकिंग मिलती है, क्लाइंट को भी फायदा होता है, वो आपको पैसे देता है, हलाल अर्निंग होती है। और यही हमारा पर्पस है, और क्लाइंट को फायदा ये होता है, उसकी वेबसाइट की ब्रांडिंग होती है। ऑब्वियसली जो बंदा टॉप रिजल्ट्स अचीव कर रहा है, जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, उसकी वेबसाइट की अवेयरनेस बढ़ रही है, ब्रांडिंग हो रही है। तो यही कंटेंट राइटिंग का मेन पर्पस है। उसके बाद बेटे, सर कौन से लोग पैसे बनाते हैं? बेटे ये आपके जैसे हैं, ये मेरे जैसे हैं, ठीक है ना। बाज लोगों को इतने इतने भी ऑर्डर आ जाते हैं, आपको नजर आ रहा होगा 77 आर्टिकल्स। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। और कितने दिनों में? देखो बेटे 7 दिन की कंटेंट राइटिंग हमने लिखा हुआ है। और यही चीजें जो आपको पढ़ा रहे हैं हमने उनको पढ़ाई हुई है। लेकिन जब भी आप एफर्ट करें, आपने ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ काम करना है। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। और इसमें कोई भी आपका ना बुरी नीयत का शुमार ना हो, अदरवाइज अल्लाह नीयतों को जानने वाला है। आपने जान मारनी है बेटे, ठीक है। ये ना हो कि क्लास के बाद आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं, वट एवर। मैं कोई आप कहने जेल बंदी नहीं कर रहा है, ऐसे करना वैसे। लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इस पे देंगे तो आप ज्यादा, आप कह लेंगे, अच्छे रिजल्ट अचीव कर लेंगे। और लास्ट बात इस स्लाइड की है कि बेटे जब भी आप प्रोसेस से गुजर रहे हो तो फिर आपने अल्लाह पे यकीन करना है, ठीक है ना, कि अल्लाह तू ही कामयाब करने वाला है और तू मुझे कामयाब कर दे, ठीक है। तो ये वाली बात थी। अब ना हम चलते हैं दूसरी स्लाइड्स की तरफ। मैं चाह रहा हूँ जो समझाने वाली बातें हैं वो आज डन हो जाएं, और कल हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों की तरफ ना मूव कर लें, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने।
ये भी ओपन हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे होगी। ये देखो स्टार्टिंग। अब गई, ठीक है। लेक्चर 2। हाँ हाँ ठीक है, ओके। मैं ये लेक्चर 2 ओपन कर लूँ। यहाँ पे देखें बच्चे, ये सिर्फ समझने वाली बात है, इस पे आपने कह लें कि इतना कोई परेशानी नहीं लेनी। बात ये है कि सर टाइप्स ऑफ इंटेंट को समझा दें। आप इतना समझ लें कि सर कंटेंट राइटिंग जो होती है, या फिर जो कीवर्ड जो होता है, वो कितनी तरह का होता है। इंफॉर्मेशनल भी होता है, ट्रांजैक्शनल भी होता है, कमर्शियल भी होता है, नेविगेशनल भी होता है। इन में से जो हमारे काम का है ना, वो होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। हमने हमेशा इस पे बात करनी है। ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल और नेविगेशन इनके चक्करों में नहीं डालता आपको, ठीक है ना। लेकिन आप इतना समझ लें, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो होते हैं जिस अगर किसी बंदे ने कोई खरीदो फरोख्त करनी है ना, तो वो लिखता है जैसे iPhone 15 Pro Max प्राइस। अब वो बाय करना चाहता है, तो वो जो कीवर्ड होगा वो ट्रांजैक्शनल होगा। कमर्शियल बेटे ये होता है, अगर आप किसी प्रोडक्ट या ब्रांड या सर्विस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो कमर्शियल कीवर्ड होता है। नेविगेशनल, अगर आप किसी साइट पे लैंड करना चाह रहे हैं। लेकिन इन तीनों से ना हमारा कोई इतना खास वास्ता नहीं, तो मैं इधर आपको ज्यादा हेडेक सरदर्द दूंगा नहीं। आप यहाँ पे देखें कि इंफॉर्मेशनल क्या होता है। इंफॉर्मेशनल होता है बेटे एक ऐसा कीवर्ड, ऐसी बात जो आप गूगल पे लिखते हैं और आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन ये है कि आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। जैसे कि आप मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइम इज, चलें जी, लाहौर में क्या टाइम हुआ है। लाहौर में बेटे ये टाइम हुआ। देखिए मैं एक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला कीवर्ड, ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, हाउ टू यूज चैट जीपीटी, ठीक है। हाउ टू यूज चैट जीपीटी। अब गूगल मुझे इस पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहते यार यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ऐसे कर लो, तो आपको वो रिजल्ट दे देता है। सवाल ये है कि बेटे ये वाला जो कीवर्ड है ना, जो गूगल पे जो भी हम टाइप करें ना, वो कीवर्ड होता है। कीवर्ड पे परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला जो हमारा कीवर्ड है, इसकी मेन रीजन क्या है। देखो मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जैसे कि मैं एक न्यू टैब पे आता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जनाब, मैं आपको मिसाल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेहंदी डिजाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेहंदी डिजाइन। अब यहाँ पे मेरी जो इंटेंशन है ना, वो पिक्चर्स देखने की है, लेकिन कोई मोस्टली इंफॉर्मेशन लेने की नहीं है कि यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो क्या होता है। हाँ, अगर मैं हाउ लिख दूं कि हाउ टू डिजाइन, वहां तो मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरी इंटेंशन है ना, वो ये है कि पिक्चर बेस है, पिक्चर बेस इंटेंशन। लेकिन बेटे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, हाउ टू यूज दैट, हाउ टू यूज चैट जीपीटी, यार मुझे ये बताओ चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं। देखो मैं इंफॉर्मेशन चाह रहा हूँ, ठीक है ना। हाउ टू फोकस, हाउ टू फाइंड द बेस्ट जॉब, यार जॉब कैसे फाइंड करते हैं। मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं एक मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ। तो बेटे इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं ना, जिनसे मुराद हमारा मालूमात देना है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। तो हमने जब भी आर्टिकल लिखना, वो इंफॉर्मेशनल ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। आई एग्री, आई एग्री। चले मैं आपको दो चार स्लाइड्स और पढ़ा लूं, फिर मैंने आपके वो क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं। हाँ हाँ ठीक है। क्या टाइम हुआ अभी? ओके, ठीक है। टाइप्स ऑफ राइटिंग, यार इसको भी समझ लो। टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप्स ऑफ राइटिंग होती है। कमर्शियल राइटिंग भी होती है, ईमेल राइटिंग भी होती है, सोशल मीडिया राइटिंग भी होती है, ब्लॉग राइटिंग भी होती है। बहुत सारी राइटिंग होती है। हमारे काम की इसमें है ब्लॉग राइटिंग, एसईओ राइटिंग, ठीक है ना। इसकी आप मिसाल ले लें, ये वाली तो हम करेंगे ना, आर्टिकल राइटिंग।
अब एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ये तो आप कह लें कि बहुत डीप एसईओ के लिए होती है। लेकिन अगर आपका मेन पर्पस $5 या $10 के आर्टिकल को सेल करना है ना, तो उसमें इतनी डीपली चाहिए नहीं होते। इसमें तो बड़ा कुछ आ जाता है कि जनाब आपने वो LSI डालने होते हैं, NLP, पता नहीं कितनी सरदर्द की चीजें हैं वो आपने डालनी होती है, फिर जाके एक ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल होता है। इसके तो बड़े पैसे हैं। लेकिन ये बिगनर लेवल के लोग ना तो करते हैं, ना ही लोग इस लेवल के करवाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें 77 आर्टिकल का ऑर्डर अगर एक किसी बंदे को आया है और उसने $5 में एक आर्टिकल लिखा, तो वो वही है टूल वाला, वो ये एसईओ वाला, मतलब इतना हाई लेवल का नहीं है। कॉपी राइटिंग भी होता है, ठीक है, बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन हम ये आपको नहीं करवाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट राइटिंग आप करने के काबिल जरूर हो जाएंगे, लेकिन हम आपको मेनली आर्टिकल राइटिंग करवाएंगे। टेक्निकल राइटिंग में कोडिंग आ जाता है, कोडिंग बेटे हम नहीं करवाएंगे, लेकिन ये भी राइटिंग होता है। ईमेल राइटिंग आपको करनी जरूर आ जाएगी, इवन थोड़ा बहुत बता भी देंगे। लेकिन ईमेल राइटिंग आप कह लें कि एक सेपरेट चीज है। हमने आपको सिखानी है ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। ये देखें, अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर आर्टिकल राइटिंग सिखानी है, कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग। बेटे तीनों का मतलब सेम ही है। कान चाहे यहाँ से पकड़ो या वहां से, पकड़ने कान ही होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन वाला, ये मैं कल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा के हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, काम शुरू कर लेंगे। अभी आपके मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, ठीक है। पहले इस लैपटॉप वालों के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, आपके बाद में लूंगा। जिस लैपटॉप पे मैंने कंक्लूजन वाली स्लाइड ओपन की हुई है ना, इनके मैं बाद में लूंगा। पहले मैं ये दूसरे लैपटॉप वाले के ले लूं, क्योंकि ये लैपटॉप बाद में इन्होंने यूज करना है, एक अनदर क्लास है। सो जिस पे मैंने कंक्लूजन वाली ओपन की है, आपसे मैं कोई 10 मिनट तक बात करता हूँ। पहले जिन पे ये वाली है ना, हाँ हाँ ठीक है, ओके, ये वाली है ना जिस पे आर्टिकल, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग, ये वाले स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर लें। आप सारे ये कंक्लूजन वाले आप सारे सुने जी, बेटे मुझसे सवाल पूछो जितना मैंने पढ़ाया है। आप मुझे बताएं इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई भी इशू है या नहीं। खैर अफजल कह रहे हैं, किरण अफजल कह रही है कि सर आवाज क्लियर नहीं। देखो मेरी बहन, ये रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह, आपको मिल जाएगी, उसमें क्लियर होगी, आप देख लीजिएगा। पिक्स वगैरह भी होती हैं बकर, पिक्स वगैरह भी होती हैं। अब बकर पूछ रहा है सर कंटेंट राइटिंग में सिर्फ वर्ड्स हैं, पिक्चर्स भी होती हैं, मैं बताऊंगा कहाँ से लेते हैं। सर वेबसाइट बनाना सिखाएंगे? नहीं दोस्त, वेबसाइट नहीं, सिर्फ हम आपको कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलें जी, किंजा कह रही है सर ये समझ आ गई, चलें, थैंक यू किंजा आपकी। सर चैट जीपीटी यूज आज मेटा सेम है? नहीं नहीं, सेम नहीं, डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हम आपको जीपीटी पढ़ाएंगे डीपली। सर काम कैसे स्टार्ट करना है ये आपको गुफरान भाई पढ़ाएंगे, हाउ टू डू मार्केटिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वो मार्केटिंग पढ़ाएंगे, और उसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट लेक्चर्स में पूछेगा राफिया, तो ट्रैफिक जब एक दफ़ा इंक्रीज हो जाती है फिर वो कैसे मेंटेन करेंगे, वो बैकलिंक से होती है, ठीक है ना हमीदुल्लाह, वो बैकलिंक से होती है। सर हमारी अपनी वेबसाइट हो तो क्या ये कंटेंट यूज कर, बिल्कुल कर सकते हैं अरूज, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं। सर फाइवर पे सेल करना सिखाएंगे, हम आपको कंटेंट राइटिंग सिखा देंगे। फाइवर के तो गुफरान भाई के लेक्चर पड़े हुए हैं उधर, वो यूट्यूब पे आप वहां से देख सकती हैं। सर गुफरान भाई ने कहा था कॉपी राइटिंग भी सिखाएंगे। कॉपी राइटिंग हम आपको आर्टिकल राइटिंग सिखाएंगे, कॉपी राइटिंग का मे भी आपने वो पॉइंट ना समझ आया हो। कॉपी राइटिंग नहीं है शम्स बिलाल, आर्टिकल राइटिंग सिखाएंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कॉपी राइटिंग का मतलब वो ये ले रहे हो कि डिफरेंट कंपेटर्स को कॉपी करके एक अदर आर्टिकल बनाना, ये वाली बात ना हुई हो। अदरवाइज कॉपी राइटिंग तो एक अनदर स्किल है। कमर इब्राहिम कह रहा है नाइस लेक्चर सर, जजाकल्ला कमर इब्राहिम, अभी तो हमने प्रैक्टिकली शुरू ही नहीं किया। मैंने सिर्फ एक माइंडसेट क्रिएट किया है, जब आप लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह आई होप सो आप इंजॉय करेंगे। सर ऐसे ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना सिखाएंगे आपको बेटे हम। इस लेवल तक आर्टिकल लिखना सिखाएंगे जिससे अच्छे इंप्रेशन क्लिक्स आते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज तो बिगनर बच्चे को आप कह लें कि आपके लेवल पे तो सिखाना बनता नहीं, पहले आप ये सीख लें, ठीक है, ये जो हम कंटेंट सिखा रहे हैं। और एसईओ ऑप्टिमाइज आप गुफरान भाई से पूछ लीजिएगा, पहले ये सीख लें, ये भी अच्छा है। और लेकिन एसईओ पे पूरा नहीं उतरता, उसकी रीजन बेटे ये है,
कि एसईओ में तो आप कह लें कि मैनुअल रिसर्च बहुत ज्यादा आ जाती। साहब भाई। अच्छा जी, एसईओ में तो यार मैनुअल रिसर्च बड़ी आ जाती है, तो हमने फिलहाल आपको टूल सिखाना है। और आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह, उसके साथ साथ आप कहने इधर से पैसे बना लीजिएगा, फिर हम आपको दूसरी भी सिखाना देंगे। वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शाहिदा राशिद वीडियो जरूर ऐड कर सकते हैं। सर इमेजेस कहाँ से लेंगे मैं बताऊंगा, और हम अभी नहीं, पहले मैं कंटेंट पढ़ा दूं। वो पिक्चर का इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट वीक बता दूं। वेबसाइट वगैरह क्रिएट के बाद। वेबसाइट बेटे क्रिएट करना नहीं सिखाएंगे। अच्छा ये सर जी एसईओ क्या होती है, क्या रोल है कंटेंट राइटिंग में? एसईओ बेटे होता है गूगल पे रैंक करने के स्किल को कहते हैं एसईओ। और रैंक करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, जिनमें से एक कंटेंट राइटिंग है। वो इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। सर विल यू टीच अस वेयर कुड सेल और कंटेंट, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, मैं जरूर लास्ट वाले लेक्चर में जरूर सिखाएंगे। सर ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ में क्या फर्क है? यार ऑन पेज एसईओ होती है कि आपको जो आर्टिकल सिखाएंगे ना, ये ऑन पेज होती है, मतलब साइट के ऊपर जो काम कर रहा होता है इसको ऑन पेज कहते हैं। ऑफ पेज होता है कि मतलब बैकलिंक्स लेना, सोशल शेयरिंग करना, ये ऑफ पेज होती है। अपने आर्टिकल को आर्टिकल के लिंक को शेयर करना। कहाँ से लेंगे अफसर, ये इंशाल्लाह सिखाएंगे। चैट जीपीटी से लिखवाए हुए सम बट को सम बट अपनी वर्डिंग में भी एडिट किया, बिल्कुल क्यों नहीं, हुमेरा आप ही जरूर करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप अपनी रिसर्च जरूर करें साथ साथ। सर समटाइम चैट जीपीटी कंटेंट भी इतना अथेंटिक नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो कंटेंट। इंशाल्लाह बेटे इसी को रिसर्च कहते हैं अनम। हम आपको जस्ट वो जीपीटी का कंटेंट नहीं, उसके साथ साथ बताएंगे कि इसमें मैनुअल एफर्ट क्या क्या करनी है, तो उसके बाद जो आर्टिकल तैयार होगा वो बड़ा अच्छा होगा। सर कंक्लूजन वाले लैपटॉप से रिकॉर्डिंग सेंड कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है रजा भाई जरूर। अच्छा जी सर आपने बहुत अच्छा, चलें जी, जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह। राफिया भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस वर्ड। सर ये जिस पे आर्टिकल लिखने हैं उस वेबसाइट का नेम बता दें प्लीज। अभी किसी साइट पे नहीं लिखने, अभी हम आपको खुद भी आप कीवर्ड ले सकते हैं, हम भी आपको टास्क के लिए दे देंगे। अभी तो आपने बहुत सारी गलतियां करनी है, जब आप गलतियों को इम्प्रूव कर लेंगे उसके बाद आप साइट का सोचिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी तक तो समझ आ गया है, आगे भी इंशाल्लाह आ जाएगा आसान। जी जी आमीन, क्यों नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह किरण आप ही जरूर समझ आएगा। सर हमने सिर्फ ब्लॉग राइटिंग, हाँ बिल्कुल, फिलहाल के लिए हम आपको ब्लॉग राइटिंग सिखाएंगे। सर क्या हम कंटेंट राइटिंग, कमर्शियल राइटिंग, कमर्शियल राइटिंग मेरी बहन आप कर सकते हैं, मतलब हाथ पांव मारने वाली बात है, कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं ना, बेस्ट डॉलर्स में सेल होता है। बिल्कुल रेहान भाई, ये मार्केटिंग का लेक्चर देंगे आपको उफरान भाई कि यार आपने किस तरीके से क्लाइंट लेने हैं। तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि जरूर यार आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, मैंने इसलिए सक्सेस स्टोरीज की वो इमेजेस रखी थी, वो स्क्रीनशॉट, ताकि बच्चों को फील हो कि यार ये हमारे जैसे बंदे तो काम करते हैं। कहाँ से मिलेंगी ब्लॉग पोस्ट के लिए? असदुल्ला बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंशाल्लाह वहां से मिल जाएंगी, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अली रजा गुड लक, जजाकल्लाह ब्रदर। वेयर कैन वी सेल आवर कंटेंट? उमामा बताएंगे सर, मार्केटिंग का बताएंगे। अभी आप वो सेलिंग पे ना ध्यान दें, अभी आप लर्निंग पे ध्यान दो। सर जी गुफरान साहब ने कॉपी राइटिंग का बोला था सिखाएंगे, यार वो ये होगा कि डिफरेंट कंपेटिटर्स के आर्टिकल को देखना, उनको कॉपी करके पेस्ट करना, उनमें से मेन पॉइंट्स को लेना, एक जानदार आर्टिकल तैयार करना, ये बात होगी, ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह मशवरा कर लूंगा, नो इशू, अगर कही ये बात तो सिखा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर प्रॉम्प्ट कैसे बनेगी, मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। गुड, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सर समझ आई है अब। आमीन आमीन, क्यों नहीं। सर जी मैंने सुना है क्लाइंट एसईओ ऑप्टिमाइजर, क्लाइंट सारे ही आर्टिकल मांगते हैं शाजिया, लेकिन ये एसईओ ऑप्टिमाइज भी होगा, ऐसे नहीं कि एसईओ पे पूरा नहीं उतरता होगा। लेकिन कुछ होती हैं बेहतर चीजें, कुछ होती हैं बेहतरीन। तो ये आप वन ऑफ द बेटर कह लें, देखो ना, आप कह लेंगे 2 वीक्स के अंदर जिस लेवल का कंटेंट आपको दे देंगे ना, इंशाल्लाह ताला इसमें भी एसईओ के अकॉर्डिंग जान होगी, ठीक ठाक जान होगी। लेकिन कुछ होती बहुत ही रिसर्च बेस्ड चीजें, बहुत ज्यादा ही, अब आप में 100 में से 80 बंदे तो आप कह लेंगे बिगनर हैं। तो हम अभी आपको उस लेवल का नहीं दिखाए सिखाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो जाएं। देखें ना, मिसाल है कि बुक के चैप्टर होते हैं 1 2 3 4 5, और आप चाह रहे हैं कि चैप्टर 20 पे बात की जाए, उसके लिए 19 चैप्टर का पूरा होना जरूरी है।
और अगर आप इन चीज़ों पे पूरा उतरते होंगे तो हम आपको वो भी सिखा देंगे इंशाल्लाह, गुफरान भाई की वो गाइडेंस है। ज़रूर, लेकिन अभी आप वो बिगनिंग बिगनिंग लेवल पे हैं, अभी आप बेसिक पे ज़्यादा गौर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। सर अपनी वेबसाइट का ब्लॉग बिल्कुल लिख सकते हैं अहमद भाई, क्यों नहीं। सर अच्छा जी। जिस वो भी यार यहीं से सीखे, ज़रूर सीखे। रिसेप्शन पे रब्ता कर लो, वो आपको बता देंगे। अच्छा जी, चलें जी, शुक्रिया। हमीद हमीद भाई कह रहे हैं आप तो अच्छे वर्ड में समझा रहे हैं। सर वो 20 मिनट तक वाइंड अप कर लें, 10 मिनट तक, 10-15 मिनट तक। नहीं, लैपटॉप हो तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप जीपीटी को तो मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप अगर है तो आपके लिए बहुत आसानी है। अदरवाइज आप वो तरले लेने वाली बात है, कर तो सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पे वर्ड होता है, बंदा लिख लेता है, डॉक्स को यूज़ कर लेता है। सो लैपटॉप होना आई बिलीव मस्ट है, होना चाहिए। अदरवाइज तरले बंदा ले लेता है मोबाइल पे भी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फातिमा पे सेंड कर दी जाएगी। जी जी बिल्कुल हुई है, दोनों लैपटॉप पे हुई है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चलिए, जज़ाकल्लाह नाजिया। अच्छा जी, और सर अगर हमें एसईओ आती हो थोड़ी बहुत, तो इससे कंटेंट राइटिंग में ऐड हो सकती, क्योंकि ये चैट जीपीटी से लिखा होगा, इशू नहीं होगा। रोज मैं आपका सवाल नहीं समझा, बट ये जो जीपीटी से लेते हैं ना, इस पे साइट्स रैंक होती है, क्वालिटी कंटेंट होता है, मैनुअल एफर्ट्स करनी पड़ती है। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा अली रजा, अब बताऊंगा। अभी तो मैंने कंटेंट राइटिंग भी नहीं सिखाई, अभी तो शुरू भी नहीं किया, सिर्फ एक माइंडसेट बिल्ड किया है। ये बताऊंगा कहाँ पे लिखना है इसको। नहीं शायद ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी साइट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जो जिनमें 100% एआई बेस्ड है, और वो रैंक्ड है। ठीक है, तो एआई बेस्ड कंटेंट को गूगल एक्सेप्ट करता है और रैंकिंग भी देता है। लेकिन वो ह्यूमनली कैसे करना है, इसके हम आपको जुगाड़ जरूर बता देंगे। टास्क यार ये है कि आपने जीपीटी पे जाना है और उसको कोई भी एक कीवर्ड दे दें, कोई भी एक मसला बता दें, और उसको कहते हैं राइट अ 1000 वर्ड आर्टिकल टू इम्प्रूव ड्रेसिंग, कुछ भी। तो इनशाला वो आप बताइएगा कि सर हमने लिखा, और उसने जो भी दिया गलत सही वट एवर, बट आपने आज यूज जरूर करना है उसको, ठीक है। जजाकल्लाह, बस शुक्रिया। इंटर्नशिप में मेरी बहन हम आपको टास्क देंगे, हम आपको कीवर्ड्स देंगे कि आप इन पे लिखें, आप लिखेंगे, फिर हम आपकी गलती निकालेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। जब आपका डन हो जाएगा, मार्केटिंग के लेक्चर दे देंगे, इस तरीके से आप क्लाइंट हंटिंग करेंगी और कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देंगी। गुलाम मुस्तफा, बस जीपीटी को यूज करना है इन एनी वे। एसईओ तो यार मुख्तलिफ फैक्टर्स पे करती है, नीश पे रिलाई करती है, कीवर्ड्स पे करती है, कंटेंट पे करती है, डेवलपमेंट पे करती है, टेक्निकल एसईओ पे करती है, ऑफ पेज पे बहुत सारे हैं यार। बस जीपीटी को यूज करना है। बिल्कुल यार, नॉलेज तो खत्म ही नहीं होता अली रजा, बिल्कुल जरूर। आप एडवांस लेवल का कर भी लोगे, उसके लिए फिर भी एडवांस लेवल की जरूरत होगी। तो ये तो खत्म ही नहीं होता, मैं स्टिल लर्निंग कर रहा हूँ यार, स्टिल वो एसईओ सीख रहा हूँ। नहीं नहीं, सेम नहीं होगा, गुफरान खान सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। मैं दिखा दूंगा, प्लेजरिज्म दिखा दूंगा। हाँ फिलहाल तो आप तस्नीम, आप वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिख लें, वट एवर आर्ट पे लिख लें, वट एवर जो भी फैशन पे लिख लें। लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो तो बेटर है, जिससे इंफॉर्मेशन लेनी हो बस। मैं बताऊंगा सदुल्ला, अभी नहीं, एआई रिमूव करना बता दूंगा, ठीक है। ये अभी वो हमारा लेक्चर आया नहीं है। देखो यार, रिजवाना मेरी बहन,
मैं बिल्कुल भी कोई ऐसे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा ऐसे हो जाएगा वैसे है। जो चीजें बताएंगे अगर आप उन पे काम करेंगे, जान मारेंगे, फोकस करेंगे, गलतियां लेंगे, सरदर्द लेंगे, लगे रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देंगे, ठीक है। और अगर आप उन पे नहीं लगे रहेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये आप कह लेंगे जनाब गिव एंड टेक वाली बात है, जितनी एफर्ट करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। ब्लॉगिंग का आइडिया लेने की जरूरत ही क्या यार। फिर वेबसाइट किस तरह में वेबसाइट, गुफरान भाई ने आपको कहा है कि आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी? जहां तक मुझे पता है आपको तो सिर्फ आर्टिकल राइटिंग सिखाएंगे ताकि आप उससे फ्रीलांसिंग कर सकें। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो दैट्स गुड, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। जरूरत नहीं है टेक्नो ग्रामरली की जरूरत नहीं है, उसकी रीजन मैं आपको बता दूंगा। चलें जी, जजाकल्ला मुस्कान, आपकी बहुत शुक्रिया मेरी बहन। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है वो कर। यार वो डोमेन होस्टिंग की होती है, बाकी तो चीजें हो जाती हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया राशिदा मेरी बहन शाहिदा। जी हाँ, आप इसको रखें, बिकॉज क्योंकि इंशाल्लाह ये जो मतलब ये सर्च वेबसाइट होता है रैंक करने इसमें में और नॉर्मल जो है मैंने ना बताए थे पेजेस या कीवर्ड वो नहीं हमीदुल्लाह, हो रहे होते, टॉप के हो रहे होते हैं। लैपटॉप जरूरी यार अली रजा जरूरी समझ लो, अगर ले लोगे तो बेटर है। डालने कैप्शन जरूरी का पेजेस मतलब ये नहीं आपको होता 50-60 हज़ार वाला, पेजेस 15-20 हज़ार वाला ले लो, हैं, चलता चलाए वो भी ठीक होता है। रीजन के करने हैं, तो हम चेक कर लेंगे। वेबसाइट फिर ये अच्छा तो होती वहाँ पे यहाँ सेंड ट्रैफिक फेस पे होगी वहाँ पेजेस आप निकाल के चेक करेंगे। कैप्शन या आपकी कैटेगरी के जो सही। पेजेस हैं वो रैंक हो रहे हैं क्या नहीं, हम उनके या पेजेस चेक कर अंबर लेते मेरी हैं। बहन, मैं आपकी बात नहीं समझा, 11 1 तक मुझे कंफर्म कर दो, समझ नहीं है आपकी बात। मैं बताऊंगा असदुल्ला, जरूर बताऊंगा। जीपीटी ज्यादा बेटर है। एनी हाउ जो आपको स्पोर्ट टीम का नंबर दिया गया ना, बाकी आप उस पर रब्ता कर लीजिएगा। मैं दूसरे ये लैपटॉप वाला क्वेश्चन ले लूँ, 64 क्वेश्चन उनके हुए पड़े हैं। मेरी 9 बजे अनदर क्लास है, ठीक है। सो ओके गाइज, आपकी तरफ से अल्लाह हाफिज, ठीक है। सवाल हुए तो आप ये स्पोर्ट टीम का जो नंबर है ना, या रिसेप्शन वाले बंदे से, बहन से आप ले लीजिएगा और इनसे पूछिएगा। वो आई थिंक जफर भाई आपको लीड करेंगे, इनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला कल हम कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिकली आगाज करेंगे, लेकिन आपने जीपीटी को एक बार यूज जरूर करना है। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलें जी, ये कंक्लूजन वाले भाई, अब आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ, वन बाय वन करके आप पूछिएगा मुझसे, मैं बता देता हूँ। भाई मुझे एक हेल्प चाहिए, हादी सर की वीडियो देखकर गिग बनाई थी, मेरा ऑर्डर आया है, मैंने लिखा है भी है, जस्ट पिक चाहिए और चेक करवाना है आपको, बाकी सब मैंने कर लिया है, प्लेजरिज्म ए डिटेक्टर भी। ये हेल्प मिल सकती है सर, प्लीज प्लीज। हया मेरी बहन, आप ये स्पोर्टिंग वाले नंबर पे अपना आर्टिकल दे दो। और पिक्चर, पिक्चर का कोई इशू है, पिक तो मैं बता दूंगा। आप कह रही हैं कि जस्ट पिक चाहिए, पिक से मुरा मतलब आप कह रही हैं जो आर्टिकल राइटिंग पिक्चर चाहिए वो वाली चाहिए, मुझे बताओ जरा। वो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सर जी गिग बनाना सिखाएंगे नहीं आपको, फाइवर नहीं, आपको जस्ट कंटेंट राइटिंग बताएंगे। जरूर सेंड करूंगा मुझे, जरूर सेंड करूंगा। हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अच्छा जी सर, बिल्कुल लेके चल सकते हैं, हिकमत खान जरूर लेके चल सकते हैं। हाँ हया, मुझे कल तक का टाइम दो, कल इंशाल्लाह क्लास करेंगे ना, तो मैं एक आइडिया दे दूंगा कि आप इधर से पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। इधर ही बता देंगे, बाकी अगर आर्टिकल चेक करवाना हो स्पोर्ट टीम वाले नंबर पे सेंड करना, मैं चेक कर लूंगा। गेस्ट पोस्टिंग में क्या, दोनों से होती है खलील, दोनों से ही होती है। कंटेंट राइटिंग में आपने आर्टिकल देने होते हैं और गेस्ट पोस्टिंग में आपने किसी बंदे की साइट का लिंक हाई अथॉरिटी साइट पे लगवाना होता है, तो दोनों से होती है, दोनों से होती है। और कंटेंट राइटिंग के आप कह लें कि जरा जल्दी मिल जाते हैं ऑर्डर्स। पर चैट जीपीटी से डिडक्शन होती है, प्लेजरिज्म भी होते हैं। मैं इंशाल्लाह मैनुअल एफर्ट करनी बताऊंगा तलहा, मैनुअली बताऊंगा कि आपने किस तरीके से प्लेजरिज्म रिमूव करना है, आपने उसमें जान डालनी है। चलें जी, ठीक है। गुड मैच, ओके। सर प्लीज स्पोर्ट टीम नंबर, यार ये स्पोर्ट टीम का नंबर
आप सब आप ही जिस नंबर पे आपने फी वगैरह जमा करवाई है ना, उनसे उनको कहिएगा हमें सपोर्ट टीम का नंबर दे, वो दे देंगे। टूल्स फ्री होंगे। टूल्स यही जीपीटी को आप यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज पेड जीपीटी आया हुआ है, फॉर मिनी आप यूज कर लीजिएगा, वो भी अच्छा है। सर उसमें लेकिन हम आपको फ्री टूल भी सिखा देंगे। सर मैं जो लगानी है, वो पिक्चर चाहिए लगाने के लिए कॉपीराइट फ्री, उसमें सिर्फ वेबसाइट का लिंक लगा लेना उस पिक्चर में, तो वो वैसे ही डिफरेंट हो जाएगी। किस कीवर्ड पे चाहिए है यार, वैसे मुझे ये तो बताओ। चलें जी। इत्तेहाल अब्बास कह रहे हैं सर टीचिंग मेथड अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह यार, बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर विज़िट करिएगा इस पे, और से सीखने के करने हैं। ठीक है, मुझे कल याद करवाना मदीहा, अभी तो मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। अभी विजिट करूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इसको हमने डीपली रिविजिट करना होता है। कल याद करवाना, कल इंशाल्लाह मैं इसको विजिट कर लूंगा। फ्री वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। इमरान भाई, फ्री वेबसाइट से क्या मुराद आपका? सर अच्छा जी। खानज़ादा, ठीक है जनाब। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। सर जी वेबसाइट खुद बनाई जा सकती, बिल्कुल। यार डोमेन होस्टिंग, सॉरी मेरी बहन, डोमेन होस्टिंग होती है कोई 12-15 हज़ार की, तो बाकी तो फ्री होता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेस्ट पोस्टिंग एंड एसईओ? देखो यार, गेस्ट पोस्टिंग एसईओ का एक, ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ना, एसईओ का एक पार्ट है। और एसईओ तो कंप्लीट है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग सारा कुछ आ जाता है। तो एसईओ में तो आपका ना टेक्निकल एसईओ, कंटेंट राइटिंग, और ये आप कह लें कि ऑफ पेज है, उसके बाद नीश फाइंडिंग है, कीवर्ड्स है, कंटेंट राइटिंग है, बैकलिंक्स है, ये सारा कुछ है। उसमें से एक पार्ट एसईओ है, ऑफ पेज। ऑफ पेज की एक हाई नीश एक टर्म है गेस्ट पोस्टिंग, जिसमें एक लिंक लगवाना होता है हमने। ठीक है, ये ओरिजिनलिटी कैसे इंश्योर करें, बताऊंगा मोहम्मद खान। इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग रिसर्च बेस, कैसे लिखें। क्या आप ले जाए, ओके हो गया, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मैं आपको रिसर्च करनी बताऊंगा, रिसर्च हमने करनी है, इसलिए इनसे पूछ लें रिकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे या कौन? अच्छा जी, तो अब बताऊंगा। सर स्पोर्ट टीम का नंबर कौन सा है? सिद्रा मेरी बहन, आप रिसेप्शन वाले नंबर पर रब्ता कर लें, बता देंगे। सर माशाल्लाह, चलें जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सालेहा रमजान, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू। सर क्या फ्री वेबसाइट को यार फ्री वेबसाइट से क्या मुराद है आपका दोस्त इमरान? चैट जीपीटी को हम खुद से बेस्ट कमांड खुद से कैसे देंगे? इंशाल्लाह। य- हबीबा, हबीबा आप ही, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा प्रॉम्प्ट का जब टाइम आएगा ना, अभी तो मैं कंटेंट राइटिंग सिखा दूं, प्रॉम्प्ट भी बता दूंगा। भाई आप ना येंडेक्स से ले लें हया, येंडेक्स एक साइट है, उसमें पिक्चर मिलती है। सो yandex.com, वहां से ले लें, या फिर बिंग से ले लें, डक डक से ले लें, याहू से ले लें, जहां से मिलती है ना, आप वहां से लेके इसको यूज कर लें। ठीक है। हाँ, जुहेब भाई इंशाल्लाह टाइम से मिल जाएगी। अपना सब भाई रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा बच्चों को, लिखवाएंगे, वो चेक करके रिप्लाई करेंगे। जी जी बेटे, क्यों नहीं यार, इत्तेहाल अब्बास जरूर करेंगे इंशाल्लाह। वीकेंड में हमने आपको टास्क देने हैं, आपके आर्टिकल ये हमारी टीम चेक करेगी, ठीक है ना? मैं तो नहीं, लेकिन टीम चेक करेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, आसिया नौरीन, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल वाला जब प्रैक्टिकल शुरू होगा, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर प्लीज गिव अस सम प्रैक्टिस टास्क होमवर्क, विल यू चेक आवर टास्क गाइड? अभी मैं आपको पढ़ा लूँ, इंशाल्लाह टास्क भी आपको दूंगा, लेकिन आज के लिए आपका टास्क इतना है कि आपने जीपीटी को यूज करना है, ठीक है? जस्ट इतना कर लें। तो कुछ लोग यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट कन्वर्ट करके देखते हैं, समथिंग चेंज्ड। सर कुछ लोग यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट कन्वर्ट करके आर्टिकल पोस्ट भी करते हैं, बट समथिंग चेंज। हाँ, ये भी यार एक तरह कंटेंट राइटिंग का मेथड है, जब आपको कहीं और से इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो तो फिर यूट्यूब से लोग ले लेते हैं। मैंने वर्ड प्रेस पर वेबसाइट बनाई है, उसको रैंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इमरान, क्यों नहीं कर सकते?
सर क्या एक नीश स्पेसिफिक राइटर बनना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर मल्टी नीश राइटर बनने का? आपके अब आपकी एजुकेशन क्या है दोस्त? वैसे तो नीश स्पेसिफिक हो तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मल्टी निश भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, हम आपको ऐसे वेज बता देंगे, रिसर्च बेस, जिससे आप किसी भी निश में इंशाल्लाह लिख लेंगे। बट निश स्पेसिफिक होंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है। हाँ हाँ ठीक है खलील, आप जा सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं इमरान भाई, आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हिकमत खान, क्यों नहीं। फिर अच्छा सर चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, आपकी बहुत शुक्रिया। होगी इंशाल्लाह, इब्तिहाल ज़रूर होगी। नहीं नहीं, हया नहीं आएगा, ये इंडेक्स से लेना नहीं आएगा। आप फ्री पे काम कर लेना सिद्धरा, पेड पे ना करना। सर क्लास 7:20। जी जी, कल से 7:25 पे। सर आई हैव गुड लर्न। चलें जी, बहुत शुक्रिया मिसेस अयाज। शुक्रिया मेरी बहन, जजाकल्ला। बहुत खुश। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। शुक्रिया मदीहा मेरी बहन। ईमेल एड्रेस न्यू बना? किस लिए इब्तिहाल, ईमेल एड्रेस किस लिए? बहुत शुक्रिया सर, मैंने वेट में, ठीक है शुक्र है। चलें जी, थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी हयापी। कोई भी इशू आप ज़रूर पूछें, ठीक है। सर जी हाउ टू ह्यूमनाइज, इंशाल्लाह शाहिदुल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी वो टाइम नहीं है, मींस टाइम मतलब कल भी नहीं परसों भी नहीं। जब एक आर्टिकल लिख लेंगे, वो एआई बेस होगा, उसको फिर मैं ह्यूमराइज करके दिखाऊंगा आपको। सर मैं बस कर रहा हूँ और मुझे चले, दैट्स रियली गुड मोहम्मद खान, फिर तो आपको अच्छे समझ आएगा। पायनियर अकाउंट बना सकते हैं? बना लें क्या, आप वो फाइबर के लिए पूछ रहे हैं? सर मेरी तालीम फिफ्थ, मैं कर लूंगी ना, जी जी कर लेंगी हबीबा आपी। आप कर लेंगी लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सर चैट जीपीटी फ्री पे? यार आपके लेवल पे तो फ्री भी ठीक है, बाकी ये मुझसे कल पूछ लीजिएगा, कल मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। हाँ हाँ, हबीबा आप अब कर लेंगी, क्यों नहीं। क्लाइंट को मेल करने के लिए इब्तिहाल किसी गोरे के नाम पे बनाना, ठीक है ना। इन्फो डॉट आगे कोई भी अलेक्जेंडर टाइप कुछ भी लिख देना, ठीक है ना। जॉन स्मिथ @the rate of gmail, तो वो ज़्यादा बेटर है। BS लिखा था सर, बस नहीं। अच्छा, मोहम्मद खान अपना पूरा एक बार वो मैसेज दोबारा लिखो, ठीक है ना। दोबारा लिखो जरा। सर आपको चैट जीपीटी से लिखा हुआ वो चेक, मेरी टीम चेक करेगी, मदीहा मेरी बहन, वो चेक करके आपको बता देगी, ठीक है। वो बताएगी इसमें क्या क्या गलती है। मेरे तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैं तो टाइम देना ही इम्पॉसिबल है। आपके बाद मेरी 80 की क्लासेस हैं, तो इट्स डिफिकल्ट। और कोई सवाल? कोई सवाल मेरी बहन मेरे भाई का आप जरूर पूछें। नहीं सर, सेंड कैसे करें? वो इंशाल्लाह आप जो रिसेप्शन पे जो आपने फी वगैरह जमा करवाई ना, उनको कहें कि हमें स्पोर्ट टीम का नंबर दें। वो जो देंगी ना, उन पे सेंड करेंगे, सर ये मैंने आर्टिकल लिखा है, इसमें मुझे मेरी गलतियां बताएं, ठीक है। हाँ हाँ शाहिदुल्लाह, इंशाल्लाह यार जरूर, क्यों नहीं। अभी तो फर्स्ट क्लास है ना, मैंने तो सारे बच्चों को देखना, तो फर्स्ट क्लास में हमने वो हाथोला रखना होता है कि यार बच्चे परेशान ही ना हो जाए, अदरवाइज तो हम जरूर, क्यों नहीं। राव अपनी नहीं खानजादा, बिल्कुल भी नहीं। हजरत यार, ये नहीं पूछते। सर फाइन एंड गुड सब ठीक है। सर सर जी आई फील गुड विद योर टीचिंग। चलें जी, इब्तिहाल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, पढ़ो इसे, देखो। अगर क्लाइंट हमें कहें कि ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? पहले आपको जो बता रहे हैं ये लिख लीजिएगा, उसके बाद एसईओ के हम कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, आप वो मुझसे रब्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, ठीक है। ताकि मोटिव हो सका। खानजादा खानजादा खानजादा।
अच्छा, मोटिवेट। खानजादा यार, हमारे बच्चों को 70-70 आर्टिकल के बल्क ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमें कितने आते होंगे ये सोच के आप जरा मोटिवेट हो लो। खानजादा कह रहा सर पैसे कितने बनाते हैं, ताकि हम मोटिवेट हो जाओ। अरे यार, हमारे बच्चे अच्छे बना रहे हैं, बस इतना समझ लो। सर अगर हम ईमेल बनाए तो इंग्लिश में कंफ्यूज्ड, क्या मतलब? कंफ्यूज क्यों होना था? सवाल पूरा करो। सर वाई वी डोंट यूज आवर ओल्ड ईमेल आईडी? जस्ट यू सेड मेक न्यू आईडी और क्रिश्चियन नेम। देखो यार, मैंने ये नहीं कहा आप अपनी ओल्ड ना यूज करो। वो कह रहा है सर बनाऊं, तो मैंने कहा फिर गोरे के नाम पे बना लेना अगर बनानी है तो। पुरानी ईमेल तो अच्छी होती है, नई में तो स्पैम में चली जाती है। पुरानी ईमेल तो ऑथेंटिक होती है, उस पर करना चाहिए, आप जरूर करें सर। ये पुरानी नई का वो इतना मैटर नहीं, अगर नई बनानी तो गोरे के नाम भी बना लेना, बस मैं ये कह रहा हूँ। पुरानी भी आप कर सकते हैं, नो इशू। सर आपसे क्वेश्चन किया था कि एक नीश पे काम किया है या मल्टीपल नीश पर, तो आपने पूछा कि क्या एजुकेशन है आपकी, तो मैंने बताया BS लिखा था, बट आपने बस पढ़ा। हाँ खान, फिर आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप किसी भी स्पेसिफिक नीश पे शुरुआत में मत जाओ। पहले आप क्या करो, डिफरेंट निशेज में जाओ, उसमें अपना इंटरेस्ट और उस नीश की मार्केट चेक करो। आपका इंटरेस्ट है मिसाल आर्ट में, तो आर्ट की अब इतनी बड़ी मार्केट है या नहीं है, ये भी तो आपने देखना है। उसके बाद ये डिसीजन लेना, अभी नहीं, अभी आप मल्टीपल निशेज पे ही काम करो, ठीक है। हाँ खानजादा, बस हमारे स्टूडेंट्स को देख लो, इससे ही फिर आप सोच लेना उस्ताद तो इनसे बेटर ही होंगे। सर बहुत शुक्रिया, चलें जी, आपको भी शुक्रिया। स्पोर्ट टीम मींस कि मेरी इब्तिहाल भाई ये है कि जो भी छोटे छोटे मसले आते हैं ना, अब गुफरान भाई तो आपको सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, कितने बच्चे हैं, ना ही मैं कर सकता हूँ। तो हमने कुछ पर्सन्स रखे होते हैं कि बेटे अगर हमारे बच्चों को इशू आए तो फिर आपने बता देना, ठीक है। तो रिसेप्शन वाले नंबर पे सब मैसेज करें उनको कि हमें स्पोर्ट टीम का नंबर दें, और उनका छोटे छोटे सवाल करके सर खाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से। सर बस आप, अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल रहा हूँ मेरी बहन। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह हमेशा। सर ईमेल पे क्लाइंट ने 10 आर्टिकल का ऑर्डर दिया था, कंप्लीट करके दे दिया है, अब रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या करूं? अच्छा। उसको दोबारा ईमेल कर लो यार। वो क्लाइंट पाकिस्तानी था या गोरा था? सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, जजाकल्ला खान, बहुत शुक्रिया। अर्निंग नहीं, अर्निंग ना ही बताएं, अच्छा जी। जी जी, अच्छा ठीक है। सहर जबीन कह रही है सर जी बस थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अर्निंग ना बताएं। जजाकल्ला सहर आपी, बिल्कुल। शुक्र अल्लाह पाक का, वही ज़ात अता करने वाली है। फिर वी हैव टू चेक आर नीश मार्केट। पहले बेटे डिफरेंट निशेस पे काम करो, देखो जिस तरह रियल एस्टेट की मार्केट बहुत बड़ी है, तो इनशाला ये आप जैसे जैसे करोगे ना पता चलता जाएगा। लास्ट में हमसे सीएम मसला वो मशवरा ले लेना कि सर इस नीच पे मैं काम कर लूँ, उस नीच को चेक करो फाइवर पे, क्या इस नीच पे स्पेसिफिक राइटर्स हैं या नहीं, पता चल जाता है। सर मेरा मतलब हम अगर क्लाइंट हंटिंग करें तो हमें अपना रियल नेम ना यूज करें। नहीं आप कर सकते हैं तला, आप कर सकते हैं, बट गोरे का नाम जरा ज्यादा इफेक्टिव है। अफेक्टिव इसलिए कि वो खुद भी गोरे हैं और पाकिस्तानियों ने यार माजर के साथ अपनी इमेज खराब की हुई है, तो बस ये एक पेन पॉइंट है और कुछ नहीं। तो उसको बुलाओ, उसको कहो कि नेक्स्ट आईडी वो जूम लॉगिन करे, बच्चों को पढ़ाना। तो ठीक है इब्तिहाल आप करो। मुझे लगा आप कह रहे हो कि नहीं बनानी है, सर नहीं बनानी तो फिर ये कर लेना। पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खराब की हुई है, ये बात हकीकत है। सर आप अपना प्रैक्टिकल वर्क कैसे चेक करना है? स्पोर्ट टीम के नंबर पे मुजम्मिल, स्पोर्ट टीम के नंबर पे आप रिसेप्शन वाले नंबर पे रब्ता करें जिसको फीस जमा करवाई है, उसको कहें मेरी बहन हमें स्पोर्ट टीम का नंबर दो, हमने छोटे छोटे सवाल करने, हमें सर ने कहा कि आपको स्पोर्ट टीम का नंबर दिया जाएगा। और वो जो आप कहने के दें उन पे उनका सर खाओ, जरूर खाओ, आपका राइट है। सर मुझे बड़ी टेंशन है तालीम कम होने की वजह से। मैंने गुफरान हादी से बोला था कि मुझे फिर काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की तो मुझे कोर्स के बाद में अपने साथ काम पे रख लें, ऐसे मुझे साथ साथ सीखने को मिल जाएगा और मैं ऑनलाइन वर्क करने में एक कामयाब शख्स बन सकूं। अ, हबीबा आपी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनकी कोई तालीम इतनी खास नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप टीम में ऐड जरूर हो जाइएगा अगर आपके घर वाले इजाज़त दें तो।
ठीक है, घर वाले अगर आपकी इजाज़त दें, कोई इशू ना बने, आपके पास कंसिस्टेंसी हो, इनका क्राइटेरिया एक बार पढ़ लीजिएगा टीम का क्या है। अगर आप उस पर फुलफिल आसानी से होती हो तो आप ज़रूर ऐड हो जाइएगा। यकीनन टीम में अगर आप काम करती हैं तो बहुत लर्निंग होती है। सर ये कैसा पता चलेगा कि ये ब्लॉग आउटरीच किया था? सर ये कैसे पता नहीं? सर अच्छा जी, ये पता नहीं कहाँ से ये ब्लॉग आउटरीच किया था? क्या मतलब, तो की पूरी बात करो यार। जिस नंबर पे फी सेंड की है उससे स्पोर्टिंग टीम का नंबर मांगे, बिल्कुल इकताल, बिल्कुल उसी से ही। व्हाट इज नीश? देखो यार, होम टेक फैशन, ये निशेज होती हैं कि मतलब आप किस निश पे काम करना चाहते हैं। सर माय फील्ड इज रिलेटेड टू एजुकेशन, एकेडमिक एंड सोशल साइंस, दैट्स आई एम आस्किंग माय निश। नहीं, एजुकेशन पे ना जाओ, एकेडमिक पे भी ना जाओ, सोशल साइंस पे भी ना जाओ। यार दुनिया एआई की तरफ काम कर रही है, टेक पे काम कर रही है। लेकिन अभी मिसेस अयाज, आप इन चीज़ों पे फोकस ना करो फिलहाल, आप मल्टीपल निशेस पे काम करो, ये बाद में ही डिसीजन लेना। सर मेरी एक वेबसाइट है, मैंने उस पे एआई से कंटेंट लिख कर उसको ह्यूमराइज किया था टूल के थ्रू, तो वेबसाइट पर गूगल की हिट लग गई। ई के पहले मेरा डेली के 5 से 6 के इम्प्रेशन आते थे, बट अब सिर्फ 300 तक इम्प्रेशन आते हैं। हिट लगने की क्या वजह थी? वो ह्यूमराइज करने से तो नहीं हिट लगती, कोई और रीजन होगी। तो कि स्टिल आपकी बात कंप्लीट नहीं है सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल्सो मुजम्मिल एंड सबको। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, 9:02 हो गए हैं। ठीक है, 9 बजे मेरी क्लास थी, तो अभी मैं क्लास करवा लूँ, बाकी आप इनसे बात करें। ठीक है, सबसे, इनकी वो टीम से, और इनको कहेंगे मुझे स्पोर्ट टीम का नंबर दे। एंड इंशाल्लाह ताला आपके जो भी छोटे छोटे सवाल हैं वो डन हो जाएंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।